मानव तंत्र, तंत्र का मतलब है मशीनरी। तो मनुष्य का भी शरीर जो है एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। इसमें काफी पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे मशीनरी के अंदर काफी पार्ट्स होते हैं ना, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा तंत्र होता है। मानव तंत्र के अंदर जैसे आपका एक मस्तिष्क होता है जो सोचने की शक्ति देता है, दूसरा प्रमस्तिष्क होता है, और एक मेरुदंड होता है। मेरुदंड का मतलब जो आपकी जो बोन्स होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होती है, आपके बॉडी को खड़ा करने में, झुकाने में, कुछ लोड लेने में। और एक तंत्रिकाओं का भी पुंज होता है, बहुत सारा मिला करके, बहुत सारा जो है कोशिकाएं मिला करके एक पुंज बनाती है। तंत्रिकाओं को पुंज बोलते हैं, जो उसको कोशिकाएं बोलते हैं। काफी नसें जो ब्लड को सर्कुलर करती, भेन करती है। एक श्वसन तंत्र होता है जो आपको, जिसको हम लोग धड़कन बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। जब हम सांसें लेते हैं तो श्वसन तंत्र बोलते हैं वो मशीन। जो एक जो है पाचन तंत्र बोलते हैं, जो कि हम लोग पीठ के रूप में जानते हैं। जो अग्नि जो होती है, जैसे आपका उंगली दिखाया था, तो अग्नि जो है कोई भी चीज खाते हैं तो उसको पचाने में उसको हेल्प करती है। कुछ भी गलाने के लिए, कुछ भी पकाने के लिए, जिस तरह से आप स्टोव पे, गैस चूल्हा पे खाना बनाते हो ना, वैसा ये भी है हमारा पाचन तंत्र। इसके बाद ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया जैसे बोले तो कंप्यूटर में कुछ कमांड करते हो या गूगल पे कुछ बोलते हो तो डिस्प्ले करता है। उसी तरह से हमारी आगे बात करेंगे ज्ञान इंद्रिया कितनी होती है। ज्ञान इंद्रिया भी हमें ज्ञान देती है। कुछ अपने जैसे पैर में चुभता है तो ज्ञान इंद्रिया जो है उसको मालूम हो जाता है। अगर कोई आने वाला होता है तो आहट से, खुशबू से, और एक जीभ भी आपका ज्ञान इंद्रिया होता है। आंख भी ज्ञान इंद्रिया है, सूंघ के भी हम बता सकते हैं, भी हमारी ज्ञान इंद्रिया है। और हमारी त्वचा पर अगर कोई ऐसा टच करता है तो हम अंधे भी, हमारे बीबी छुएगी तो मालूम हो जाएगा। हमारे को जिस किसी से डेली मिलते हैं तो उसका हाथ के स्पर्श से मालूम कर देते हैं। तो हम ऐसे फेरते हैं तो मालूम हो जाता है गाल है कि आँख है कि उसका पैर है, उसका कौन सा पार्ट है। हमारी ये भी एक ज्ञान इंद्रिया। त्वचा भी एक ज्ञान इंद्रिया है। किसी को सूंघ करके बता सके तो उसके कौन से पार्ट पे अपना हाथ कर दीजिए। तो ज्ञान इंद्रिया ये भी एक तंत्र है। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि ये ज्ञान इंद्रिया के साथ साथ ये एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो, जैसे प्रजनन तंत्र। एक जिसे प्रोडक्शन निकालने के लिए आपका मशीन के अंदर एक डाई लगाया जाता है, उसमें माल डालते हैं, फिर उसमें से प्रोडक्शन निकलता है। मशीन में बहुत पार्ट होता है। उसी तरह से हमारा जो मानव रूपी जो मशीन है, तंत्र है, इसमें एक प्रजनन तंत्र होता है जो गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। और इसमें दो तरह का क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे एक एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स जो होता है एक जेंस के अंदर वाई और एक्स दोनों होता है। फर्टिलाइजेशन एक्शन के टाइम में जब हमारा वाई क्रोमोसोम्स गर्भाशय के अंदर जाता है, एमसी के टाइम में, उसके 7 डेज पहले, तो वहाँ पे लड़का का गर्भाशय में बीज पड़ता है, उसको क्रोमोसोम्स के नाम से जानता है। और जैसे एक्स चला गया तो वहाँ पे लड़की पैदा होती है। हम बेवकूफ लोग जो है साइंस को मानते नहीं है। कुछ लोग बोलता है पता नहीं कहाँ से लड़की आ गई, खाली लड़कियां पैदा कर रही है। लेकिन लड़कियों में केवल एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं केवल लड़की के अंदर होता है। इसलिए उसके एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ही कोई भी लड़की होती तो उसकी आवाज जो है पतली होती है, जेंट्स को मोटा हो जाता है। तो उसमें वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और एक्स दोनों। कोई ऐसा है, लड़का जो है लड़की का भी आवाज निकाल सकता है और लड़के का भी, क्योंकि उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। और लड़की चाह के भी जेंट्स का आवाज नहीं निकाल पाती है। तो आपने छाका को देखा होगा, क्या बोलते हैं, किनर बोलते हैं। तो वो लोग
न लेडीज होते हैं न जेंट्स, इसलिए उनकी आवाज़ जो है न जेंट्स में रहती है न लेडीज में रहती है। उनका आवाज़ जो है साउंड अजीबो गरीब रहता है। तो आपने देखा दोष तो इंसान के अंदर होता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमारे शरीर में कितने मशीन है, उसके कितने पार्ट है। तो इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी वीडियो को विराम देता हूँ। इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन इसके पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जिंदगी की हर उम्मीद पर आपको खरा उतारने की कोशिश करेंगे और हर सिचुएशन से आपको अवगत कराएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लाइक करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।